Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a story named The Diamond Necklace. Mathilda Loisel was one of those pretty charming young ladies. Mathilda Loisel उन खूबसूरत और नौजवान लड़कियों में से एक थी, born as if through an error of destiny. और इस प्रकार की लड़कियों का जन्म ऐसे हुआ होता है जैसे कि किस्मत को कहीं कोई भलेखा लग गया हो. Into a family of clerk. और यदि इनका जन्म किसी क्लर्क के घर में हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत से कोई गलती हो गई है. She had no money. उसके पास कोई पैसे नहीं थे. No hope. कोई उम्मीद नहीं थी. No means of becoming known. और उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिसके कारण वो लोगों के बीच में जानी जाए. And getting married to a rich man. और उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके कारण उसकी शादी किसी अमीर व्यक्ति के साथ हो सके. She allowed herself to marry a petty clerk. और इसलिए उसने अपने आप को समर्पित किया कि उसकी शादी जो है एक मामूली क्लर्क के साथ हो जाए इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हो जाए. She suffered. और वो बहुत उदास थी. For she felt she was born for all the fine beautiful things of life. क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसा सोचती थी कि उसका जन्म इस संसार के बीच में संसार की बढ़िया खूबसूरत चीजों के लिए हुआ है, उनका आनंद प्राप्त करने के लिए हुआ है. She suffered from the poverty of her apartment. और उसका जो घर था उसके बीच में दिखाई देने वाली गरीबी जो थी उसे देखकर वो बहुत दुखी थी. The shabby walls. बहुत ही भद्दी दीवारें. The worn chair. और पुरानी घिसी हुई कुर्सियां. And the faded hangings. और बहुत ही ऐसे पर्दे जिनका के रंग उड़ा हुआ हो. She had a rich friend, a schoolmate at the convent. और उसकी एक अमीर दोस्त थी जो कि कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ती थी. whom she did not like to visit. जिसको वो मिलना पसंद नहीं करती थी. because it hurt so much. क्योंकि उसको मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होती थी. when she returned to her own poor apartment. जब वो अपने बहुत ही मामूली से घर के बीच में वापस आती थी तो वो बहुत दुखी होती थी. One evening her husband returned looking excited. और एक दिन उसका पति बहुत खुशी के साथ घर में वापस आया. In his hand was a large envelope. और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा था. Here is something for you, he said. उसने कहा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं. She quickly drew out a printed card. और उसने एकदम से उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला. The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau. और ये जो कार्ड था ये एक निमंत्रण था पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री द्वारा और मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू की तरफ से. रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मॉन्सर एंड मैडम लॉयजल कंपनी. और उस निमंत्रण के अनुसार ये रिक्वेस्ट किया गया था कि श्रीमान और श्रीमती लॉयजल जो है इकट्ठे उस मौके पर वहां पर उनका साथ दें. मंडे इवनिंग को जनवरी 18 वाले दिन एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. और ये निमंत्रण जो था मिनिस्टर के घर का था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड. इसकी बजाय कि वो खुश होती as her husband had hoped. जैसे उसका पति उम्मीद कर रहा था. She threw the invitation on the table murmuring. उसने बुड़बुड़ाते हुए वो जो निमंत्रण था इनविटेशन जो था उसको जोर से टेबल के ऊपर पटक कर मारा. What do you suppose I want with that? तुम क्या मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं इस इनविटेशन से करूं. But my dear, I thought it would make you happy. लेकिन प्रिय, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि तुम इसे प्राप्त करके बड़ी खुश होगी. यू नेवर गो आउट. क्योंकि तुम बाहर कभी भी नहीं जाती. दिस इज अ ग्रैंड ओकेशन. और ये तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है. शी लुक्ड एट हिम विद इरिटेटेड आई. और उसने अपने पति की तरफ बहुत ही चिड़चिड़े अंदाज में बड़ी गुस्से के साथ अपने पति को देखा. वॉट डू यू सपोज. तुम क्या सोचते हो.
आई हैव टू वेयर टू सच अ फॉर्मल पार्टी। इस प्रकार की बढ़िया पार्टी के लिए आप क्या सोचते हो, मैं क्या पहनूंगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। एंड स्टैमर्ड, इसलिए उसने थथलाते हुए कहा, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर। क्यों नहीं तुम वो ड्रेस पहन सकती हो जो तुम थिएटर जाने के समय पहनती हो। इट सीम्स प्रीटी टू मी। वो ड्रेस मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। ही फेल साइलेंट, और वो खामोश हो गया। अपसेट एट द साइट ऑफ हिज वीपिंग वाइफ। जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। लेट अस सी मैथेल्डा। आओ हम देखें मैथेल्डा। हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट। एक उचित ड्रेस जो है उसकी कितनी की कीमत हो सकती है। समथिंग सिंपल, जो कि कोई साधारण ड्रेस हो। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं तुम्हें बिल्कुल सही उसकी कीमत तो नहीं बता सकती, बट 400 फ्रैंक्स ought to cover it, she said. उसने कहा कि मैं सोचती हूं कि 400 फ्रैंक्स जो है वो इस ड्रेस के लिए काफी होंगे। वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। और अब उस डांस वाला दिन जो था, वो फंक्शन वाला दिन जो था, वो आ गया। एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड एंड एंशियस। और मैडम लॉयजल जो थी वो बहुत ही उदास और बहुत चिंता में दिखाई दे रही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर, और उस समय उसके पति ने उससे पूछा, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हें? शी रिस्पॉन्डेड, उसने उत्तर दिया, आई एम अपसेट बिकॉज आई डू नॉट हैव अ ज्यूल। मैं इसलिए बेचैन हूं, दुखी हूं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ज्यूल्स, आभूषण नहीं है, टू अडोन माई सेल्फ विद, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और फिर उसके पति ने चिल्लाकर कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर। तुम जाओ और जाकर अपनी मित्र मैडम फ्रॉस्टियर उन्हें कहो, टू लेंड यू हर ज्यूल्स, कि वो तुम्हें कुछ आभूषण उधारे दे दे कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस। और अगले दिन वो अपनी दोस्त के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी सारी दुख की कहानी उसे सुनाई। मैडम फ्रॉस्टियर टुक आउट अ लार्ज ज्यूल बॉक्स, और मैडम फ्रॉस्टियर जो थी एक बहुत बड़ा ज्यूल केस, डब्बा लेके आई ज्यूल्स का। ओपन इट, और उसने उसको खोला। एंड सेड, और उसने कहा, चूज माय डियर, है मेरी प्रिय दोस्त, इसमें से तू कोई भी चुन ले। अमंग द ज्यूल्स शी सॉ अ सुपर्ब नेकलेस सेट विद डायमंड्स। उसे एक बहुत ही बढ़िया नेकलेस मिला जिसके बीच में डायमंड लगे हुए थे। शी आस्क्ड इन अ हेसिटेटिंग वॉइस, और उसने बड़े हिचकिचाते हुए पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये नेकलेस उधारा दे दोगे, कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दोगे? वाई यस सर्टनली, हाँ क्यों नहीं, मैं दूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल दूंगी। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। ये डांस वाला दिन जो था वो आ गया। मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और इस मौके पर मैडम लॉयजल जो थी वो बहुत ही सफल साबित हुई। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, और वो सबसे ज्यादा आकर्षक थी। एलिगेंट, सुंदर थी। ग्रेशियस, दयालु थी। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ गेटी, और वो सब तरफ देख के सबकी ओर मुस्कुरा रही थी, और वो बहुत खुशी से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। सारे के सारे आदमी जो थे, सारे के सारे मर्द जो थे, वो सारे उसकी ओर अपना ध्यान दे रहे थे। एंड आस्क्ड हर नेम, और सब कोई उसका नाम पूछ रहे थे। एंड विश टू वॉल्स विद हर, और सारे के सारे उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, और बड़े जोश के साथ उसने डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उस समय वो कुछ भी सोच नहीं रही थी। फ्लोटिंग ऑन द क्लाउड्स ऑफ हैप्पीनेस, और उस समय वो खुशी के बादलों के ऊपर उड़ रही थी। शी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द बॉल एट अराउंड 4 o'clock। उसने और उसके
पति ने इस बॉल को, इस डांस वाले हॉल को छोड़ा सवेरे 4 बजे। आउट इन द स्ट्रीट, और गली के बीच में, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली। एंड बिगैन टू लुक फॉर वन, और वो किसी गाड़ी का इंतजार करने लग पड़े, उसे ढूंढने लग पड़े। देयर वॉज वन इन द डिस्टेंस, एक गाड़ी थी जो कि दूर खड़ी थी। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर इन माइटर स्ट्रीट, और ये गाड़ी जो थी उनको इनके दरवाजे तक उस गली में ले गई जिसका नाम मार्टर स्ट्रीट था। दे वेंट अप टू देयर अपार्टमेंट, फिर वो अपने अपार्टमेंट यानी कि अपने घर के बीच में चले गए। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास, और वो शीशे के सामने खड़ी थी। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो अपने आप को पूरी शान के बीच में अंतिम बार देखना चाहती थी। एंड सडनली अटर्ड अ क्राई, और उस समय उसने अचानक ही एक चीख मारी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। शी टर्न टूवर्ड्स हर हस्बैंड, और वो अपने पति की ओर मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास इस समय मैडम फ्रॉस्टियर का नेकलेस नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसके फोल्ड्स के बीच में उन्होंने उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश की। इन द पॉकेट्स, जो जेबों के बीच में ढूंढने की कोशिश की। एवरीवेयर बट डिड नॉट फाइंड इट, हर जगह उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं भी नेकलेस नहीं मिला। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और दोनों ने एक दूसरे की ओर बड़े दुखी मन से देखा। इट विल बी नेसेसरी, he said, to write to your friend, ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी मित्र को एक पत्र लिखो। that you have broken the clasp of the necklace, और उसे कहो कि वो जो नेकलेस था तुम्हारा, उसका जो हुक है वो किसी तरीके से टूट गया है। and that you will have it repaired, और तुम उसकी रिपेयर करवा लोगे। that will give us time, और इस तरीके से हमें कुछ टाइम भी मिल जाएगा। She wrote as he directed, जैसे उसने लिखाया वैसे उसने लिख लिया। At the end of a week, और एक हफ्ते के बाद, they had lost all hopes, उनकी सारी उम्मीदें जो थी वो खत्म हो गई। Loisel declared, और लॉयजल ने फिर ऐलान किया, we must take measures to replace this jewel, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हम इस ज्यूल की बजाय, इस नेकलेस की बजाय कोई दूसरा नेकलेस उन्हें दे दें। दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास गए। सीकिंग अ नेकलेस लाइक द लॉस्ट वन, और खोए हुए नेकलेस जैसा वो नेकलेस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इन अ शॉप, और एक दुकान के बीच में, दे फाउंड अ नेकलेस ऑफ डायमंड, उन्हें एक डायमंड नेकलेस मिला। विच सीम्ड एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड बोरोड, और वो नेकलेस जो था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उधारा मांगा था। इट वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत जो थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, और लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिताजी उसको देकर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी के पैसे उसने उधारे मांगे। When Madame Loisel took the jewel back to Madame Frostier, और जब मैडम लॉयजल जो थे वो इस ज्वेल्स को, इस आभूषण को मैडम फ्रॉस्टियर के पास लेके गई। द लेटर सेड इन अ कोल्ड टोन, तो उसकी दोस्त ने बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, अच्छा होता कि तुमने ये मुझे पहले वापस कर दिया होता। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत थी। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ बेयर नेसेसिटी, केवल जरूरतों के बीच में अपना गुजारा करना, इस प्रकार का जीवन जो है ये कितना कठिन होता है, ये मैडम लॉयजल को पता लग गया। दे हैड टू पे दिस फ्राइटफुल डेथ, और इस खतरनाक कर्ज को उन्हें चुकाना ही पड़ा। एंड शी वुड पे इट, और क्योंकि इसको चुकाना पड़ना था इसलिए उन्होंने इसे चुकाया। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी
काम करने वाली को बाहर निकाल दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, और उन्होंने अपना रहने का स्थान भी बदल लिया। शी लर्न द हैवी केयर्स ऑफ हाउस होल्ड, और अब उसे पता लगा कि घर का काम जो होता है वो किस कदर मुश्किल होता है। द हेटफुल वर्क ऑफ किचन, किचन का काम किस कदर मुश्किल होता है। शी वॉश्ड द डिशेज एंड द सॉइल्ड लिनन, उसने गंदे बर्तनों को धोया और गंदे कपड़ों को धोया। हस्बैंड वर्कड इवनिंग एंड नाइट, और पति जो था शाम से लेकर रात तक काम करता था। दिस लाइफ लास्टेड 10 years, और ये जीवन 10 साल तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years, और फिर 10 सालों के बाद, दे हैड रीपेड ऑल देयर डेट्स, उन्होंने अपने सारे कर्जे अदा कर दिए। मैडम लॉयसल नाउ सीम्ड ओल्ड, मैडम लॉयसल अब बहुत ही बूढ़ी लग रही थी। शी हैड बिकम अ डाउन ट्रॉडन वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, और अब तो वो किसी गरीब घर के साथ संबंध रखने वाली दबी कुचली महिला जो थी वो दिखाई देने लग पड़ी थी। वन संडे शी वॉज टेकिंग अ वॉक, और एक रविवार वाला दिन था जब वो सैर कर रही थी। शी सडनली सॉ मैडम फ्रॉस्टियर, तो उसने अचानक ही मैडम फ्रॉस्टियर को देखा। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उसके साथ बात करनी चाहिए? यस सर्टनली, हाँ सचमुच ही उसके साथ बात करनी बनती है। वाई नॉट, क्यों ना बात की जाए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, और क्योंकि अब मैंने सारे पैसे उसके चुका दिए हैं, अब तो मुझे सब कुछ उसे बताना ही चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेन, उसने उसे कहा गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी जो दोस्त थी वो बड़ी हैरानी से उसे देख के चिल्लाई। ओ माय पुअर मैथेल्डा, है मेरी बेचारी मैथेल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम किस कदर बदल चुकी हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मैं बहुत मुश्किल दिनों के बीच में से गुजरी हूं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ तुम्हारी खातर हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी खातर हुआ, लेकिन मेरी खातर ये सब कुछ हुआ कैसे? वेल आई लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, मैं तो वो डायमंड नेकलेस जो था उसे खो बैठी थी। दैट यू लोन्ड मी, जो कि तुमने मुझे लोन पे दिया था, उधारा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, और मैंने बिल्कुल वैसा ही डायमंड नेकलेस जो था तुम्हें वापस किया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए 10 साल लग गए। मैडम फ्रॉस्टियर टुक बोथ हर हैंड्स, और मैडम फ्रॉस्टियर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। एज शी सेड, और उसने कहा ओ माय पुअर मैथेल्डा, है मेरी बेचारी मैथेल्डा, द डायमंड्स वर फॉल्स, वो डायमंड जो थे वो तो नकली थे, वो जो हार जो मैंने तुम्हें दिया था वो असली डायमंड्स का नहीं था। दे वर नॉट वर्थ मोर देन 500 francs, और उनकी तो कीमत जो थी 500 फ्रांस से ज्यादा नहीं थी। टेक अवे टिप, इन आवर लाइफ वी मे हैव टू बोरो, बट let us not borrow things to make ourselves look richer than others. Many times it happens in our life. We want to prove to others that we are financially better off than others. But such type of thoughts may lead us to greater difficulties for a very long time, and this can make our life unbearable for us. Let us pledge not to borrow to prove ourselves rich in the sight of society. Thanks and have a nice day.